दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसने जो किया वो सही था या गलत। और शायद रेखा की जिंदगी का वो दौर भी कुछ ऐसा ही था। रेखा एक ऐसा नाम जिसे लोग खूबसूरती, अदाकारी और रहस्यमयी पर्सनैलिटी के लिए जानते हैं, लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग सच में समझते हैं। साल 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल से शादी की। ये कोई फिल्मी प्यार वाली कहानी नहीं थी, ना लंबे समय तक डेटिंग, ना गहरा रिश्ता, बस कुछ मुलाकातें और एक फैसला। रेखा ने खुद भी कहा था कि उन्होंने ये शादी एक तरह से रिस्क लेकर की थी। शायद उन्हें लगा होगा कि जिंदगी का ये नया चैप्टर उन्हें सुकून देगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। शादी के बाद दोनों लंदन गए। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें बदलने लगी थी। कुछ ही समय में रेखा को एहसास होने लगा कि वो और मुकेश दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। सोच अलग, लाइफस्टाइल अलग, और सबसे बड़ी बात, इमोशनल कनेक्शन कहीं बन ही नहीं पाया। धीरे धीरे ये दूरी और बढ़ती गई। बातचीत कम होने लगी, समझ कम होने लगी। रेखा एक शांत और प्राइवेट जिंदगी चाहती थी, जबकि मुकेश के अपने अलग स्ट्रगल्स थे जिनके बारे में शायद वो खुलकर कभी बात नहीं कर पाए। बाद में यह भी सामने आया कि वो मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ मजबूत होते हैं, और कुछ ऐसे जो समय के साथ और टूटते जाते हैं। ये रिश्ता दूसरी तरह का था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि अब अलग हो जाना ही सही रहेगा। ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन शायद दोनों के लिए जरूरी था। डिवोर्स की बात लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 अक्टूबर 1990, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। ये खबर जैसे ही सामने आई, सब कुछ एक झटके में खत्म सा हो गया। सिर्फ 7 महीने की शादी और इतना दर्दनाक अंत। जब रेखा को यह पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने बाद में बताया कि पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, फिर एक अजीब सा शौक, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन असली तकलीफ शायद उसके बाद शुरू हुई। समाज और मीडिया ने बिना कुछ सोचे समझे उंगलियां उठानी शुरू कर दी। लोगों ने रेखा को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। तरह तरह के नाम दिए गए, आरोप लगाए गए, जैसे पूरी सच्चाई किसी को पता हो। सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जिसने अपने पति को खोया, जो खुद उस सदमे में था, उसे सहारा देने के बजाय उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। उस समय मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतनी समझ नहीं थी। डिप्रेशन को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, और शायद इसी वजह से एक बहुत जरूरी सच नजरअंदाज हो गया। रेखा ने इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुप रहना चुना, शायद इसलिए नहीं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना का असर उनकी जिंदगी पर हमेशा रहा। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। वो आज भी अकेली है, लेकिन अपनी शर्तों पर जीती है। कभी कभी लोग सिर्फ किसी की जिंदगी का एक हिस्सा देखकर उसे जज कर लेते हैं, बिना ये जाने कि उसके पीछे कितनी परतें हैं, कितनी कहानियां हैं। रेखा की ये कहानी सिर्फ एक शादी या एक हादसे की कहानी नहीं है। ये उस समाज की भी कहानी है जहां हम बहुत जल्दी फैसले सुना देते हैं और बहुत देर से समझते हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।